बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू होम कुकिंग सीक्रेट्स। कैसे हैं आप सब? आई होप के सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ लज़ानिया बनाने की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। लास्ट टाइम हमने चिकन लज़ानिया बनाया था। आज हम बनाएंगे कीमे के साथ, यानी बीफ या मटन के कीमे के साथ लज़ानिया। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमने एक पैन को मीडियम फ्लेम पर चूल्हे पर रखा है और इसमें हम शामिल कर देंगे 2 to 3 टेबल स्पून ऑयल। बहुत ज़्यादा ऑयल हम नहीं लेंगे क्योंकि बीफ या मटन का जो कीमा होता है उसमें खुद से भी चिकनाई होती है। तो इस एक मीडियम साइज़ के प्याज को हम अच्छी तरह से फ्राई करेंगे ऑयल में। इसको हमने सिर्फ थोड़ा सा कलर चेंज होने तक फ्राई करना है, हमने इसको ब्राउन नहीं करना। जब प्याज का कलर चेंज हो जाए और ये सॉफ्ट हो जाए तब हम इसमें शामिल कर देंगे 1 टेबल स्पून गार्लिक पेस्ट यानी लहसुन का पेस्ट, और इसको भी अच्छी तरह से हम फ्राई कर लेंगे प्याज के साथ, ताकि लहसुन का जो कच्चापन है वो थोड़ा सा ख़त्म हो जाए। और 1 से 1.5 मिनट तक इसको भून लेने के बाद हमने इसमें शामिल कर दिया है कीमा। यहाँ पर आप चाहें तो मटन का कीमा भी ले सकते हैं, चाहें तो बीफ का भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर मटन का कीमा यूज़ किया है। तो इसको अच्छी तरह से अब हम भून लेंगे। तकरीबन यहाँ पर हमने इसको 10 से 15 मिनट तक भूनना है ताकि ये गल जाए। और एक ज़रूरी बात यह है इसमें कि इसको हमने बारीक पिसवाना है। 2 से 3 दफ़ा हम इसको मशीन से निकलवाएंगे ताकि ये भूनने में गल जाए। तो बहुत बारीक पिसा हुआ कीमा है ये। इसको हम अच्छी तरह से लहसुन और प्याज के साथ भून लेंगे। तकरीबन 12 से 15 मिनट तक इसी तरह से हम इसको भूनेंगे ताकि ये गल जाए। यहाँ पर मुझे तकरीबन 12-13 मिनट हो गए हैं इसको भूनते हुए, और जो कीमा है हमारा वो गल भी चुका है और उसकी स्मेल वगैरह भी ख़त्म हो गई है। अब हमने इसमें शामिल कर दी है 400 ग्राम टमाटो पेस्ट। मैंने बाज़ार की इस्तेमाल की है, आप चाहें तो घर पे भी बना सकते हैं। 4 से 5 मीडियम साइज़ के टमाटर को हल्का सा बॉयल कर लें और उसके बाद उसका छिलका उतार के आप उसे पेस्ट बनाकर ऐड कर लें। सेम टेस्ट देगा। मैंने यहाँ पर लेकिन बाज़ार का 400 ग्राम का पैकेट है वो पूरा इस्तेमाल किया है। इसको भी हम 2 मिनट तकरीबन अच्छी तरह से भून लेंगे कीमे के साथ, ताकि इसका भी कच्चापन थोड़ा सा कम हो जाए। और उसके बाद मैंने इसमें शामिल कर दिया है 1 कप पानी, और इसको अब हम 1-2 मिनट तक पक लेने देंगे। जब पानी अच्छी तरह पकना शुरू हो जाएगा तब हम इसमें शामिल करेंगे जो हमारे खुश्क मसाले हैं वो। सबसे पहले मैंने इसमें शामिल किया है 1.5 टीस्पून नमक, सूरख मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून। आप नमक और मिर्च को अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं, कम या ज़्यादा। और इसके साथ मैं इसमें डाल रही हूँ 1/2 टीस्पून ऑरिगानो लीव्स। आप और कोई मसाले भी डालना चाहें तो डाल सकते हैं, लेकिन मैं इसमें सिर्फ यही 3 मसाले इस्तेमाल कर रही हूँ। इसको अच्छी तरह से भून लेंगे हम 2-3 मिनट मज़ीद। बहुत ज़्यादा हमने इसको नहीं पकाना है, लेकिन थोड़ा सा, ताकि जो ये मसाले हैं ये पक जाएँ। इसके बाद मैं इसमें शामिल कर रही हूँ तकरीबन 1 कप फ्रेश क्रीम है ये मैंने इसमें शामिल कर दिया। और फ्रेश क्रीम शामिल करने से पहले फ्लेम हम बिल्कुल लो कर लेंगे। और अब हमने इसको बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है। जैसे ये हल्का सा पकना शुरू होगी तो हम चूल्हा बंद कर देंगे। हमारी जो सॉस है कीमे की वो तैयार है। इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं। इसको अब हम साइड पे कर देंगे। अब हम वाइट सॉस की तैयारी की तरफ आएंगे, जिसके लिए 1.5 टेबल स्पून या 30 ग्राम के करीब मैंने यहाँ पर बटर लिया है। इसको अच्छी तरह से मेल्ट होने देंगे। जैसे ही बटर मेल्ट हो जाएगा तो हम इसमें शामिल कर देंगे 2 टेबल स्पून मैदा, और इसको हम लो फ्लेम पर, बिल्कुल लो फ्लेम पर हमने इसको भूनना है। फ्लेम हमने बिल्कुल भी हाई नहीं करना, वरना ये एकदम से ब्राउन हो जाएगा लेकिन कच्चापन रह जाएगा मैदे में। इसको हमने बहुत हल्की आंच पर बहुत आराम से 5-6 मिनट तक अच्छी तरह से भूनना है, जब तक कि इसकी भुनने की खुशबू आने लगे हमें। लेकिन हमने कलर को बहुत ज़्यादा चेंज नहीं करना। जब अच्छा सा भुन जाएगा हमारे पास ये मिक्सर जो मैदे और बटर का है, तो तब हम इसमें शामिल करेंगे दूध। मैदा जो है वो अच्छे से पक चुका है। मैंने यहाँ पर टोटल 400 ml दूध लिया है, यानी कि 2 कप या 2 गिलास मीडियम साइज़ के जो गिलास होते हैं। इसको मैं थोड़ा थोड़ा करके इसमें शामिल करूँगी और साथ साथ अच्छी तरह से इसको मिक्स करती जाऊँगी। चम्मच आपने मुस्तकिल चलाना है ताकि इसमें लम्स ना बने, और इसी तरह से थोड़ा थोड़ा करके हमने सारा दूध इसमें शामिल कर देना है।
अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। जब अच्छी तरह से ये पकना शुरू हो जाए, दोबारा से बबल्स बनना शुरू हो जाए, तब हम इसमें हाफ़ टी स्पून नमक और हाफ़ टी स्पून ही काली मिर्च का पाउडर शामिल करेंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। 1 से 2 मिनट पकाएंगे और उसके बाद हम इसका भी चूल्हा जो है वो बंद कर देंगे। वाइट सॉस हमारी रेडी हो गई है। बहुत ही आसान है इसको बनाना। वाइट सॉस हमारी बिल्कुल रेडी है। चूल्हा बंद कर देंगे। अब हम लेयर्स लगाएंगे। हमारी दोनों जो सॉस हैं वो तैयार हो गई हैं और लसानिया शीट्स जो हैं वो हमारे पास रेडी हैं। उनको हमें बॉईल नहीं करना है, मैंने वो वाली शीट्स इस्तेमाल की हैं। तो सबसे पहले हमने बेकिंग ट्रे में थोड़ी सी जो हमारी कीमे की सॉस थी वो फैला ली है सबसे नीचे, और इसके ऊपर हम इसको अच्छी तरह से पहले फैला लेंगे। फिर बिल्कुल थोड़ी सी हम इस पर मोज़रेला चीज़ डालेंगे। आप कोई सी भी चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं जिसका फ्लेवर आपको पसंद हो। मैं मोज़रेला चीज़ इस्तेमाल कर रही हूँ। लसानिया शीट जैसा कि मैंने आपको बताया मेरे पास वो हैं जिनको बॉयल नहीं करना पड़ता। अगर आपके पास बॉयल करने वाली हो तो डब्बे के ऊपर जिस तरीके से लिखा हो या जितने मिनट बॉयल करने का लिखा हो आप उस तरह से उसको बॉयल कर सकते हैं। मैं इनको इसी तरह से इस्तेमाल करूँगी। तो इसके ऊपर अब हम लसानिया शीट्स की लेयर लगाएंगे। इस तरीके से लसानिया शीट्स लगा लेने के बाद दोबारा से हमने जो हमारी कीमे वाली सॉस थी वो लगाई है, रेड सॉस। उसके ऊपर वाइट सॉस की लेयर लगाएंगे हम। और उसके बाद फिर दोबारा हम थोड़ी सी चीज़ इस्तेमाल करेंगे। दरमियान की लेयर्स में हम बहुत ही थोड़ी सी चीज़ लगा रहे हैं क्योंकि हम टॉप की जो लेयर है उस पर अच्छी तरह से चीज़ लगाएंगे। इसी तरीके से हम लेयर्स जो हैं वो लगाते जाएंगे। जितनी आपने लगानी हो, 3 या 4, मैं यहाँ पर 3 लेयर्स लगाऊंगी। सेम प्रोसेस से अगली लेयर भी हम लगा लेंगे। पहले लसानिया शीट्स लगाएंगे और उसके ऊपर रेड सॉस और फिर वाइट सॉस। और उसके बाद लास्ट में सबसे टॉप पर हम चीज़ डालेंगे। अच्छे से इसको हम अब कवर करेंगे चीज़ के साथ। और चीज़ डाल लेने के बाद हम इसके ऊपर थोड़ा सा ऑरिगानो स्प्रिंकल कर देंगे खुशबू के लिए। और इसको हम अब रख देंगे ओवन में। हमने चूँकि इसी में गलने वाली जो शीट्स हैं वो यूज़ की हैं, तो अब इनको हम कम हीट पर ज़्यादा देर पकाएंगे ताकि ये अच्छी तरह से गल जाएं। इसको हम 170 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्री हीटेड ओवन में बेक करेंगे तकरीबन 35 से 40 मिनट तक। चालीस मिनट के बाद लसानिया हमारा बनके बिल्कुल तैयार है। बहुत ही ज़बरदस्त सा ये बेक हो चुका है। जो चीज़ है हमारी वो भी ब्राउन हो चुकी है और शीट्स हमारी गल गई हैं। अब हम इसको सर्व कर लेंगे। बहुत ही अच्छा क्रीमी चीज़ी हमारा जो लसानिया है वो बनके बिल्कुल तैयार है। आप इसे ज़रूर एक दफ़ा ट्राई कीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।